नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि आपको ही क्यों मिलता है दुख। कारण है घर में पितृदोष। खुद की कमी से होता है घर में पितृदोष। जी हाँ, खुद की कमी से आपको ही दुख मिलता है। बार बार कोई भी कार्य करते रुक जाता है, संघर्ष होता है, आपका कष्ट बहुत होता है। मन में आपके कभी कभी ख्याल आता है कि हमें ही जिंदगी में भगवान ने इतने कष्ट, इतने दुख क्यों दिए हैं। लेकिन हम उस दुख का कारण गहराई से समझ नहीं पाते। कुंडली के ग्रह जब ऊंच नीच बैठते हैं या क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तब उन दृष्टि से, उन ग्रहों के कारण ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं और घर में बहुत प्रकार से कमियों के कारण पितृदोष उत्पन्न हो सकते हैं। इसका कारण हम स्वयं होते हैं। अगर हम ढंग से विधि विधान नियम करें तो पितृदोष से जो छुटकारा मिलेगा, लेकिन उसमें हमें फायदा ये होगा कि जीवन में हम जितना भी कार्य करेंगे वो हमें सफलता की ओर ले जाएगा। आपका यही प्रश्न है कि आपको ही क्यों मिलता है दुख। कारण है पितृदोष, बता देते हैं। पितरों को प्रसन्न करने का तरीका भी बताएंगे और उससे पहले के उपाय, और श्राद्धों में भी कर सकते हैं आप एक खास उपाय। तो चलिए चलते हैं हमारी विधान से। पितृदोष कारण और निवारण आज हम बताएंगे आपको। तर्पणं तु शुचिः कुर्यात् प्रत्यहं स्नान कोई द्विजः दिव्यभैश्चरिषेभ्यश्च पितृभ्यश्च यथा कर्मम्। जी हाँ, तर्पण करने से, ये तर्पण करें जैसे जल से, तर्पण करने से देवगण, ऋषिगण व पितृगण तृप्त होकर तर्पण करने वाले मनुष्य का कल्याण करते हैं। पितृदोष हमारे पूर्वज या पारिवारिक सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें पितृ कहते हैं। पितृ हमारे व ईश्वर के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इनकी क्षमताएं व ताकत ईश्वरीय शक्ति जैसी होती है। पितृ मानव और ईश्वर के बीच की एक योनि है जिसमें मरणोपरांत मनुष्य की आत्मा कुछ समय के लिए वास करती है। पितृदोष कैसे जन्म लेता है, यानी हमें पितृदोष किस प्रकार से बनता है। कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है या मृत्यु के समय यदि कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो जातक पितृ की योनि को प्राप्त होता है और वह इस योनि में भटकता रहता है। यहाँ पे वो हमारे लिए जिस कुल से गए हैं वो पितृ होंगे, लेकिन पितृ की योनि में लाने के लिए उनकी नारायण बलि विधि से कर्म करवाया जाता है, वरना वो प्रेत योनि में ही कहलवाते हैं। जो जातक पितृ योनि को प्राप्त होता है और वह इस योनि में भटकता रहता है, जब तक उसकी इच्छा पूर्ण नहीं कर दी जाती या इच्छा शांत नहीं कर दी जाती, तब तक वो भटकता है। वह अतृप्त आत्मा परिवार वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार से परेशान करना शुरू कर देती है। पितृदोष निवारण के पश्चात जब यह आत्मा शांत हो जाती है तो वह पुनर्जन्म ले लेती है या ईश्वर में लीन हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। यदि पितृ आपके कर्मों से संतुष्ट व सुखी हैं तो आपको इसका विशेष लाभ भी मिलता है। आप जिस कार्य को शुरू करते हैं उसी में लाभ होता है। पितृ एक पेड़ की, वृक्ष की, ट्री की जड़ की तरह है। जी हाँ, वो जड़ जो धरती के अंदर जा चुकी है,
यानी कि जो हमारे वंशज जा चुके हैं। पेड़ का तना होता है एक जो परिवार का इस समय सदस्य जिस पे घर बार परिवार निर्भर होता है। पेड़ की टहनियां मानो जो आगे उसके औलाद होती है। शाखाएं जो घर की बहुएं होती हैं। आगे फल फूल उस वृक्ष के मानो घर के जो बाल गोपाल बच्चे होते हैं। अगर फल फूल सूखने लगे या पेड़ पर फल फूल आए ही नहीं तो इसका मतलब उस जड़ में कुछ ना कुछ कमी है। इसी प्रकार जब वंश वेल नहीं बढ़ती है, परिवार के जी नहीं बढ़ता है, यानी किसी संतान नहीं होती है या परिवार में बरकत तरक्की नहीं होती है, बढ़ोतरी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उस जड़ में, उस पारिवारिक जड़ में यानी जो पूर्वजों में पितृ दोष बना हुआ है। तो चलिए आगे हम जारी रखते हैं। आपका सूर्य दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है, वो उपाय होने के बाद रोग और कलह पास भी नहीं फटकते। ऐसा माना जाता है कि जिस परिवार में अधिकतर लोग सात्विक प्रवृत्ति वाले, धर्म चारण करने वाले व ईश्वर की नियमित रूप से प्रार्थना करने वाले होते हैं, ऐसे सद्गुणी व संस्कारी लोगों के जीवन में अनहोनी घटनाएं जैसे अल्प मृत्यु आदि की संभावनाएं, चोट फेट की दुर्घटना या अन्य बड़ा भारी नुकसान वो कमी रह जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती तथा पितृ दोष आदि नहीं होते। गुरु ग्रह कुंडली में गुरु ग्रह हमारे पूर्वजों का कारक है। इसके अच्छा होने की स्थिति में हमें पितामह व उनके बुजुर्ग की अच्छी आत्माओं का स्नेह व शक्ति प्राप्त होती है। यदि परिवार के अधिकतर सदस्यों के हाथ में गुरु पर्वत उभरा हुआ हो तो अधिकतर लोग सत्वगुणी होंगे तथा संतान सुख भी अच्छा रहेगा। यह हस्त रेखा में होता है। ऐसे परिवारों में पितृदोष नहीं होता तथा कुल की उन्नति निरंतर होती रहती है एवं संतान खूब फलती फूलती है अगर गुरु पर्वत अच्छा हो। पितृदोष के लक्षण कैसे क्या होते हैं? यदि परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लग जाएं, ठीक है, सफेद होते हैं बुढ़ापे में, लेकिन अगर वो पीले होने लगे या काली खांसी हो जाए तो वो पितृदोष के लक्षण होते हैं। माथे पर दुनिया की गंदी करतूतों का कलंक लग जाए, ये झूठा दोष लग जाए, रे करता कोई है नाम लग जाता है उस व्यक्ति का या उस परिवार को, ठीक है। कहते हैं ना, करे कोई भरे कोई। जब बदनामी हमें लगने लग जाए, झूठी बातें उठने लग जाए तो पितृदोष का लक्षण होता है जिसमें हमारी मानहानि होती है। परिवार में अक्सर छोटी छोटी बातों पे कलह होना, खींचातानी, क्लेश बढ़ना, तू मैं होना, झगड़े होना, घर में क्लेश होना भी ये बड़ी पितृदोष की निशानी है। परिवार में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है। अगर किसी घर में कोई ना कोई मेंबर बीमार बना रहता है, 200, 400 की, 500 की या इससे ज्यादा की दवाइयां मेडिसिन आती रहती है, डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं, पैसा खर्च होता रहते, कभी कोई बीमार, कभी बच्चे, कभी बड़े, कभी बुजुर्ग, तो वो पितृदोष के लक्षण होते हैं। परिवार में सदा आर्थिक तंगी रहती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, दुकान शॉप से, व्यापार से, नौकरी से, फिर भी पता ही नहीं चलता कि वो पैसा कहाँ जाता है, ठीक है। महीने में आप हजारों लाखों रुपए कमाते हैं और देखते हैं कि बाद में बचता है क्या है, कुछ नहीं। मानो आप जैसे रेगिस्तान में बिल्कुल रेत में हाथ नीचे तक डालते और बहुत सारा रेत भर के खींचते हो, वैसे आप बहुत जी तोड़ मेहनत करते हो, संघर्ष करते हो, बहुत कमाई इकट्ठी करते हो, लेकिन जिस प्रकार उंगलियों में से रेत फिसल जाती है वैसे आपका पैसा महीना आते आते, पूरा होते होते फिसल जाता है। पता ही चलता कितना खर्चा कहाँ हुआ। फिजूल खर्चा करते भी नहीं लेकिन हो भी जाता है। ये आप अगर ऐसा है कि समझ नहीं आता पैसा जाता कहाँ है, बचत नहीं होती है, तो ये पितृदोष का कारण है सबसे बड़ा। क्योंकि अगर किसी के पास थोड़ी सी इनकम का साधन है और उसी में वो खुश है, बरकत है, ठीक है, वो अच्छी उसकी बचत होती है, तो मान लीजिए पितृ उसके पूर्वज खुश है। आप अच्छी मेहनत करते हैं, पैसा भी खूब कमाते हैं, लेकिन बरकत नहीं होती तो पितृदोष है। आर्थिक तंगी और काम बनते बनते बार बार बिगड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, रुकावट। टोटल मैंने बताया, व्यापार का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे किसी भी कार्य का हो, आपका अगर ऐसी दिक्कत आती है तो पितृदोष है भाई 100%। संतान नहीं होती है या संतान मानसिक व शारीरिक रूप से
कमजोर होती है। जब मैंने बताया ना कि अगर पेड़ की जड़ें सूख जाएं तो आगे संतान होने में ऐसी रुकावट आती है, तो पितृदोष सबसे बड़ा माना जाता है। संतान नहीं होती हो या संतान अगर किसी को हो जाती है तो मानसिक रूप से परेशान हो या कम दिमाग वाली हो, ठीक है, या किसी को दौरे पड़ते हो या शरीर से थोड़ा अपंग हो, ऐसे काफी दिक्कत पितृदोष के कारण बच्चों में देखी जाती है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर हो। अच्छा, विवाह में अति विलंब होना। अगर किसी भाई बहन के विवाह में बड़ी देरी होती है, बार बार रुकावट बनती है, अड़चन बनती है, तो ये पितृदोष के कारण ऐसा होता है। घर में आय की अपेक्षा खर्च बहुत अधिक होता है। कमाते हैं 10,000 खर्चा आता है 20,000, कमाते हैं 50,000 खर्चा जाता है लाख के आसपास। तो ये है मतलब पितृदोष का कारण, सबसे बड़ा कारण है। घर में लोगों के विचार नहीं मिल पाते। जी हाँ, अगर परिवार में मेंबर है, फैमिली में 2, 4, 5, ठीक है, आपको कोई चीज खरीदनी है, मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, गाड़ी खरीदनी है, हाँ, तो 2 बोलेंगे गाड़ी खरीदनी है, तो एक बोलेगा नहीं खरीदनी, 2 दूसरे बोलेंगे ये खरीदनी है, तो दूसरे बोलेंगे वो खरीदनी है। ऐसे कुल मिला के खींचातानी कर काम बिगड़ ही जाता है। मान लीजिए आपको अगर 100-200 की चीज खरीदनी है या किसी खरीदने की बात नहीं अलग है, अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं, कुल मिला के सोच सबकी अलग होती है, विचार विमर्श में विचार नहीं मिल पाते, ठीक है, जिसके कारण झगड़े होते हैं और फिर तो खींचातानी होगी वही। अच्छी आय होने पर भी, जो मैं पहले बता दूंगा, अच्छी आय इनकम होने पर भी बरकत, हाँ, खूब कमाते हैं, व्यापार से, नौकरी से, दुकान से, घर में 5 फैमिली मेंबर है, 3 कमाते, तो फिर भी आपका पैसा दिखता नहीं, धन एकत्रित नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, पितृदोष का कारण है। संतान के विवाह में है, यहाँ तो आगे किसी बच्चे के, बालक की खुद के विवाह में देरी, ये आगे अपने बच्चों को, तो मान लीजिए उसको भी पितृदोष है। संतान के विवाह में काफी परेशानी और विलंब होना, तो उस पितृदोष का कारण है। शुभ तथा मांगलिक कार्य, शुभ कोई भी, जैसे कोई गाड़ी खरीदना, प्लाट खरीदना, मान लीजिए विवाह शादी रिश्ता होना, और ऐसे कोई भी आप नौकरी के लिए शुभ काम, तो अच्छे काम को शुभ काम बोलते हैं। शुभ काम में तथा मांगलिक काम में कार्यों में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, रुकावट बनती है, रुकावट बनने के बाद काफी भागदौड़ के बाद वो काम बनता हो, अगर ऐसे व्यर्थ का परिश्रम होता हो तो वो पितृदोष का कारण है। अथक परिश्रम के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद थोड़ा सा फल मिलता हो, हाँ भी आप काम करते हैं, मान लीजिए काम करते हैं 100%, रिजल्ट मिला, आपको फायदा हुआ 60%, तो मन में दुख तो आएगा ही कि भाई हमने मेहनत की 100%, फायदा हुआ 60%, ऐसे कुछ, तो मान लीजिए पितृदोष का कारण है। बने बनाए काम बिगड़ने या फिर देरी लग जाती है, ठीक है, मतलब अच्छे काम में देरी लग जाती है और बनते बनते काम बिगड़ने में देरी नहीं लगती, पितृदोष का कारण। ये पितृदोष के लक्षण है। इसके ऐसे बहुत से और भी लक्षण हैं, ये हमने आपको कुछ बहुत ही कम बताए हैं। पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश, हाँ, थोड़ा सा इसमें जैसे बताया जाता है ज्योतिष के अनुसार, इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे हम दवाई मेडिसिन लेते हैं तो परहेज रखते हैं, परहेज मान लीजिए पितरों को मांस वाला भोजन ना अर्पित करें। जी हाँ, बिल्कुल सादा भोजन आप अर्पित करें। पूजा के दिन अगर कोई मांस भक्षण करता है, जैसे काफी लोग होते हैं खाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, पितरों को मांस अर्पित ना करें, पूजा के दिन स्वयं भी ऐसा कार्य ना करें। और तीसरा है इसमें पितृ पूजा में, ठीक है, बर्तन स्टील का, लोहे का, प्लास्टिक का, शीशे का बर्तन प्रयोग ना करें, ठीक है, मिट्टी का बर्तन प्रयोग करें या पत्तों पर इसका कार्य करें, ठीक है। घंटी ना बजाएं, बुजुर्गों का सम्मान करें। जी हाँ, पितृ पूजा में ब्राह्मण आपकी पूजा पाठ में घंटी बजा सकता है, आपको अपने हाथ द्वारा, अगर पितृदोष है तो घंटी का प्रयोग नहीं करना। पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान ना डालें, यानी कि रुकावट ना डालें। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है अपने पितरों के निमित्त, बड़े बुजुर्गों के निमित्त, ऐसा कुछ भी कार्य करता है, बीच में टांग ना डाले, रुकावट ना डाले, तो उसके लिए अभद्र शब्द ना कहें, वरना भविष्य में आपको भुगतना पड़ सकता है कभी, ठीक है। पितृ की पहचान, जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, ठीक है, ध्यान से सुने। गीता के, श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें,
तो आपको कुछ ही दिनों में स्वप्न में पितृ दर्शन देंगे किसी न किसी स्वरूप में। बिल्कुल जी हाँ, आपको कुछ अच्छा संदेश देंगे। रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में पितरों की प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृजन है मुझे दर्शन दें, कुछ शुभ संदेश मुझे दें। यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए, ठीक है। मन में प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे वंशजों, हे मेरे दादा परदादाओं, मुझे आशीर्वाद दो। मेरा अमुक कार्य है, फलाना कार्य है, यानी कि मेरा कोई भी काम जब मन में मैं कार्य हो जाए, मैं आपके लिए शांति पाठ करवाऊंगा। गायत्री जाप, पितृ गायत्री पाठ आपकी शांति के लिए, हवन यज्ञ पूजा पाठ मैं करवाऊंगा। आप कृपा कीजिए, ऐसी प्रार्थना करनी। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्ध हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए, ठीक है। पितृ क्या है, वैसे मैं उदाहरण में समझा चुका हूं आपको, फिर भी पितृ का अर्थ है पिता। कुंती पितृ शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। प्रथम व्यक्ति के आगे ये तीन मृत पूर्वज या मानव जाति के प्रारंभ या प्राचीन पूर्वज जो एक पृथक लोक के अधिवासी के रूप में कल्पित है। दूसरे अर्थ के लिए ऋग्वेद में उल्लेख है कि पितृगण निम्न, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणियों में व्यक्त हुए हैं, ठीक है। तीनों में व्यक्त हुए हैं, कैसे आपको बताते हैं। वे प्राचीन एवं पश्चात्यकालीन कहे गए हैं। वे सभी अग्नि को ज्ञात है, यद्यपि सभी पितृगण अपने वंशजों को ज्ञात नहीं होते। जी हाँ, हर इंसान को अपने दादा परदादा तरदादा ऐसे सबके नाम याद नहीं होते। पितृ अधिकतर देवों विशेषतः यम के साथ आनंद मनाते हुए व्यक्त किए गए हैं। वे सोम प्रेमी होते हैं। वे कुश पर बैठते हैं, पितृ हैं जो कुश के आसन पर बैठते हैं। वे अग्नि एवं इंद्र के साथ आहुतियां लेने आते हैं और अग्नि उनके पास आहुतियां ले जाती है। बिल्कुल जल जाने के उपरांत आहुतियां ले जाती हैं। जल जाने के उपरांत मृत आत्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाती है, ठीक है। पितृदोष से होने वाली हानियां, जी हाँ, यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे अनेक प्रकार की परेशानियां व हानियां उठानी पड़ती हैं। जो लोग अपने पितरों के लिए तर्पण एवं श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनके राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस आदि विभिन्न प्रकार के भयों से पीड़ित रहने की संभावनाएं बनी रहती है 100%। घर में क्लेश, कलह, अशांति रहती है। रोग पीड़ा पीछा नहीं छोड़ती। मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन शॉर्टकट में भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं। कार्य में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और संतान की प्राप्ति में विलंब होता है और संकट, अनहोनी से अमंगल की आशंका बनी रहती है। घर में धन का अभाव भी रहता है। अनेक प्रकार से महादुखों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल श्राद्ध के देवता मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनिए। वसु, रुद्र और आदित्य श्राद्ध के देवता माने जाते हैं। इन देवताओं की उपासना, आराधना और विशेष पूजा श्राद्ध से देवता प्रसन्न होकर जातक को पितृ ऋण से मुक्त कर देते हैं। इन जातक को मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया कि 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण। इनसे मुक्त होना चाहिए हर व्यक्ति को। पितृदोष से मुक्ति का मार्ग, जी हाँ, हर व्यक्ति के 3 पूर्वज, पिता, दादा और परदादा कर्म से वसु, रुद्र और आदित्य के समान माने जाते हैं। श्राद्ध के वक्त वे ही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध कराने वालों के शरीर में प्रवेश करके और ठीक ढंग से रीति रिवाजों के अनुसार कराए गए श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर अपने वंशधर को सह परिवार सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म में उच्चारित मंत्रों और आहुतियों को अन्य सभी पितरों तक ले जाते हैं, ठीक है, जो ब्राह्मण बोलते हैं हवन के समय। कुंडली में पितृदोष कैसे बनते हैं हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये बहुत समझने की बात है, कुंडली का उदाहरण देके बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल ये कुंडली के समझ जाते हैं। पितृदोष निवारण के उपाय अभी आपको कुछ बता देते हैं। जातक को उचित समय आने पर अपने पूर्वजों, पितरों को आदर पूर्वक याद करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। श्राद्ध मास आने पर उनका श्राद्ध भी करना चाहिए। प्रतिवर्ष आने वाला आश्विन मास का कृष्ण पक्ष का श्राद्ध का पक्ष होता है। आसूस के महीने में, आश्विन मास में आते हैं जो कृष्ण पक्ष, वो उनमें श्राद्ध माने जाते हैं, ठीक है। उनकी तिथि याद न रहने पर, अगर आपको पता नहीं आपके पितृ की किस दिन डेथ हुई थी, क्या उसकी तिथि है, तो
श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से जातक के पूर्वज जो वंशज है पितर संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। उनकी भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और जातक का ये दोष शांत हो जाता है। स्मरण रहे कि सूर्य की राहु केतु शनि के साथ जिस भाव में युक्ति होती है उसी भाव से संबंधित पितृ दोष होता है। जी हाँ, राहु के साथ केतु इस भाव में बैठा हो तो पितृ दोष माना जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली सूर्य राहु, सूर्य शनि आदि योगों के कारण पितृ दोष हो तो उसके लिए नारायण बलि, नाग पूजा, अपने दिवंगत पितरों का श्राद्ध, पितृ तर्पण, ब्रह्म भोज, दान आदि कर्म करवाने चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य प्लस राहु हो, सूर्य प्लस शनि हो आदि योग हो तो पितृ दोष उसको सताता है, उसको उपाय करना चाहिए, ठीक है। सूर्य प्लस राहु, सूर्य प्लस शनि, ये इसको सूर्य ग्रहणित दोष भी कहते हैं। सूर्य प्लस राहु को पितृ दोष तो कहते हैं, इसको सूर्य ग्रहणित दोष भी कहते हैं। पितृ दोष निवारण के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों को फोटो लगाकर जो गुजर चुके हैं उन पर हार चढ़ाकर सम्मानित करना चाहिए। हाँ, दक्षिण की दीवार पर, ठीक है। तथा उनकी मृत्यु तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र एवं दक्षिणा सहित दान, पितृ तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करने चाहिए। गाय को भी रोटी खिलानी चाहिए उस दिन, वैसे हर रोज दें तो पितृ दोष भी अच्छा दूर हो जाता है। जीवित माता पिता एवं भाई बहनों का भी आदर सत्कार करना पितृ शांति के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, हर अमावस को अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल पर कच्ची लस्सी, जैसे दूध में थोड़े से 100 ग्राम दूध में 200 ग्राम पानी मिला दीजिए या 50 ग्राम दूध लीजिए और पाइया, ठीक है, 250 ग्राम 200 ग्राम अंदाजा है, पानी ले उसमें मिक्स करके कच्ची लस्सी बन जाती है। कच्ची लस्सी, गंगाजल मिक्स थोड़ा सा और थोड़े से काले तिल, मले आधा 1 चम्मच, आधा चम्मच तिल, इतने बहुत है, थोड़ी सी चीनी, चावल, शक्कर जो भी है, थोड़ा सा चावल, जल, ठीक है, सादा जल, पानी जिसे बोलते हैं, और पुष्प आदि फूल जो भी है चढ़ाते हुए ओम पितृभ्य नमः, ठीक है, मंत्र का जाप करें। ये बीज मंत्र है और ओम का जाप हर मंत्र से पहले जरूर करना होता है। पितृ सूक्त का पाठ करना शुभ होगा। पुस्तक आती है पितृ सूक्त, उसमें काफी उपाय भी है पितरों के निमित्त, पितरों के लिए प्रार्थना है, श्लोक है, मंत्र है, वो आप ले मंगवाकर पितृ सूक्त का पाठ कर सकते हैं। हर संक्रांति, हर महीने की संक्रांति को और अमावस्या के एवं रविवार को सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगा जल, शुद्ध जल डालकर बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य दें, ठीक है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ऐसे भी वो सूर्य के मंत्र बहुत से हैं, बहुत से छोटे मंत्र, ठीक है। श्राद्ध के अतिरिक्त, श्राद्ध के अलावा इन दिनों में गाय को हरा चारा, ठीक है, चारा खिलाएं, कोए को, कुत्ते को दाना, ठीक है, रोटी एवं, ठीक है, असहायक एवं भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए। कोए को भी रोटी के टुकड़े डालें, कुत्तों को भी रोटी डालें, ठीक, और असहाय मजबूर लोगों की सेवा करें, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए, ठीक है। श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण और पिंडदान जरूर करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, दक्षिणा आदि दान दें। यदि मृत्यु तिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की लास्ट की जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन तर्पण पिंडदान कर्म जरूर करें। प्रत्येक अमावस्या, विशेषतः सोमवारी अमावस्या को पितृ भोग दें। हर एक अमावस्या को, हर मंथ आती है, लेकिन जिस दिन सोमवार पड़े अमावस्या को वो बहुत होती है, उसको सोमवारी मोस बोलते हैं। सोमवती अमावस्या बहुत कम आते हैं। श्राद्धों में तो ये 10-12 साल के बाद आती है, अभी 2028 में श्राद्धों में अमावस्या आएगी सोमवार को, ठीक है। वैसे सोमवती अमावस्या आती रहती है। आसुज के महीने में श्राद्धों में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। कहते हैं कि महाभारत कालीन पांडवों को श्राद्धों में सोमवती अमावस्या नहीं आई थी, वो इंतजार कर रहे थे पितरों के, पूर्वजों का पिंडदान के लिए और अपने किए गए कर्मों को शांत करने के लिए। श्राद्धों के महीने में जब श्राद्ध लगते हैं उनमें अमावस्या जो आते हैं वो सोमवार की हो। देख लीजिए, पांडवों को पूरे जीवन बीत गया लेकिन वो नहीं मिले। कलयुग में फिर उन्होंने श्राप दिया था कि जाओ कि तुम कलयुग में बहुत जल्दी आया करोगे। अब ऐसे पहले 12 साल में, 8 साल में, 4 साल में, फिर ऐसे आती रहती है। पीछे 2014 में आई थी, फिर 18 में, ठीक है, अभी 2028 में।
ठीक 10 साल बाद। ठीक है, चलो अपनी बात आगे रखते हैं। ये भी जानकारी विशेष थी, आपको मिल गई अमावस्या वाली। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उस पर खीर की आहुति डाले, यानी गाय का गोबर लेके उसके उपले बना के छोटे से, उसको कंडे बोलते हैं, पाथी, उपले, बहुत जगह अलग अलग भाषाओं से बोलते हैं, सुखाकर, ठीक है, उसको आग से जलाकर उस पर खीर की आहुति, थोड़ी सी 1 चम्मच खीर डाल, खीर यानी कि चावल दूध से बनाई हुई, ठीक है, जल के थोड़े छींटे देकर हाथ जोड़कर पितृ को नमस्कार करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें, वे गायत्री मंत्र का जप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पितृ गायत्री का भी जप करें और अनुष्ठान करवाएं। आप नहीं कर सकते तो विद्वान ब्राह्मण से करवाएं। पीपल के पेड़ पर, ठीक है, जल, पुष्प, दूध, गंगा जल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें और माफी मांगे, मैंने कोई बुरे कर्म किया तो क्षमा करें, आगे अच्छे कर्म करने की मुझे मार्गदर्शन करें, कृपा दृष्टि बनाए रखें, आशीष मांगे, वे हम पे कृपा करें। रविवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं, गेहूं साबुत ना खिलाएं, जो गेहूं होती है कनक, उसको थोड़ा कूट कर उसमें गुड़ मिक्स करके खिलाएं, ठीक है। लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है, ठीक है, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा ताया, बहन बेटी, बुआ भाई, सबसे बराबर बराबर धन 1, 5 या 10 रुपए लेकर मंदिर में दान करें, पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। यानी कि जितने भी आपके खून के संबंध में, सभी से मान लीजिए आप 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, जो भी है, अगर सभी से 1-1 लोगे तो सभी से 1-1 रुपये लेना है, 5-5 रुपये लोगे तो 5-5 रुपये लेने, सभी से लेके जो भी है आपके 10, 15, 20 फैमिली में रिलेटेड परिवार के खून के रिश्ते के, उनको बोलो कि आप दान करने हैं, ये आप ये किसी मंदिर में या गौशाला में फिर आप इसको दान कर सकते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, 100% इसका ये रिजल्ट है। और जो वहम करे, आपको लगता है कि उनसे हमारी बनती नहीं है, बिगड़ती है, तो उनसे ना लें, ठीक है, कोई बात नहीं। हरिवंश पुराण का श्रवण यानी सुनना और गायत्री जप करना और करवाना पितृ शांति के लिए लोक प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे सुनो, गया जी या त्र्यंबकेश्वर में पिंडी, त्रिपिंडी, जैसे नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध और नंदी श्राद्ध जरूर करें, ठीक है। ये आप कुरुक्षेत्र में, हरियाणा, और पेवा में, हरिद्वार में, गया में, ऐसे अच्छी धार्मिक स्थानों में करवा सकते हैं। नारायण बलि पूजा करवाएं, नारायण बलि में जो आपको बता चुका हूं पहले कि ये होती है। पितृदोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृभोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए निम्न एक पितृ गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। वो गायत्री मंत्र मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वे धृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं, ठीक। इनमें पितरों का कार्य करना चाहिए। पितृदोष यंत्र घर में लगाएं, पूजा स्थल में, पूजा रूम में लगाएं, सिद्ध भोजपत्र पे या अष्ट धातु, पंच धातु, गोल्ड प्लेटेड आदि किया हुआ, अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ, सिद्ध पूजन किया हुआ अपने पूजा रूम में, पितृ स्थल में लगाएं, ठीक है। इस यंत्र की विधि हम बनाने की अगली बार बताएंगे। पितृदोष निवारण के मंत्र और भी पितरों के बारे में जानकारी देंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यंत्र अगर आप मंगवाना चाहते हैं बनाया भोजपत्र पे या फिर ताम्र पे, गोल्ड प्लेटर में, तो आप हमारे भवन से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। मंगवाना चाहते हैं तो कमेंट करके मंगवा सकते हैं। और कुछ भी आपके मन में सवाल है, प्रश्न पूछना चाहे तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय के साथ। आपको कौन सा उपाय चाहिए और आप किस बात से परेशान है, आपका जो भी मैसेज है आप कमेंट कीजिए, उसका उत्तर रिप्लाई बहुत जल्दी समय लगते ही देंगे। और वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी वजह से ऐसी जानकारी दूसरों को भी मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। और बस आज के लिए इतने, भगवान आप पे कृपा बनाए रखे। धन्यवाद, खुश रहो, जय माता दी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को शेयर करना। जय माता दी, खुश रहो।